हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कौन सी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ऑक्सीजन भी कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो इसमें हमारी सबसे पहली रिएक्शन आती है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही इजी रिएक्शन होती है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है एसिड की प्रेजेंस में और क्या फॉर्म करता है, एस्टर और वाटर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख भी रखी है कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है H+ की प्रेजेंस में, एस्टर बना रहा है और वाटर जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है मिथेनॉइक एसिड के साथ, मिथेनॉल के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, एस्टर, मिथाइल एसीटेट और वाटर। तो जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द अल्कोहल मॉलिक्यूल। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड अ प्रोटोन। ठीक है, तो मैकेनिज्म की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और कैटलिस्ट हमारा क्या है, एसिड। तो चाहे आप HCl ले रहे हो, चाहे आप H2SO4 ले रहे हो, एसिड का नेचर क्या होता है, डिसोसिएट होकर H+ देना। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, H2SO4। तो H2SO4 क्या होता है, बहुत ही अच्छा एसिड। ये क्या करता है, डिसोसिएट, और डिसोसिएट करके क्या देता है, H+ और HSO4-। अब जैसे ही ये H+ दे देता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की और अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कौन अच्छा एसिड होता है, बताइए कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक। और क्यों होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, बट अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कंपेयर करोगे H2SO4 से या HCl एसिड से, तो H2SO4 या HCl ये क्या है, मिनरल एसिड, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसीलिए जब आप 3 एसिड्स ले रहे हो, मतलब 3 कंपाउंड ऐसे ले रहे हो जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा एसिड कौन है, H2SO4, तो वही सबसे पहले टूट के क्या देगा, डोमिनेट करेगा और टूट के क्या देगा, H+ देगा। ठीक है, अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे कि सपोज हम यहाँ पे जनरल ले लेते हैं, RC⋯O OH। ठीक है, तो जैसे ही इस कार्बोक्सिल ग्रुप को दिखता है कि यहाँ पे क्या है, H+, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये क्या कर देता है, इस पर अटैक, और क्या बन जाता है, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ऑक्सीजन, RC⋯O। अब देखो, एक लोन पेयर बचा, एक इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व किया, और एक यहाँ पे क्या है, OH। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है। आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, अपने टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, और ये क्या बनाता है, RC≡, लोन पेयर H, यहाँ पे भी OH। ठीक है, और इस पे कैसा साइन आ गया, प्लस। फिर वापस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वापस ये वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो ये रेजोनेंस में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कार्बन जो है इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो जो भी अल्कोहल है, अल्कोहल पे आपको क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर वहां अटैक करने की कोशिश करते हैं जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा कि अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन पर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए आगे की सिचुएशन क्या बनेगी,
कार्बन OH OH, ठीक है, और ये अल्कोहल ने इस पर अटैक किया। अल्कोहल में भी कौन अटैक कर रहा है? ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, तो ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ। इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक R ग्रुप और एक H ग्रुप, ठीक है। अब एक लोन पेयर बचा हुआ है और एक क्या आ गया? प्लस साइन। तो अब होगा क्या? आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से भी और हाइड्रोजन से भी, पर अगर आप पोलैरिटी डिफरेंस देखो या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखो तो वो कहाँ पे ज्यादा है? OH पे। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। तो यानी कि ऑक्सीजन इससे ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये बॉन्ड क्या है? वीक, यानी कि ये टूट सकता है, पोलर है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ये यहां से इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन जो है इस H+ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा। तो ये क्या कर रहा है? इस पर अटैक, और ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? अगले स्टेप में क्या बनेगा? RCOH R, इसको R' कर लेते क्योंकि R' था, और यहाँ पे क्या आ गया? OH2+, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका? वाटर। और वाटर जो है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। अब ये यहाँ से अगर लीव करेगा तो ऑक्सीजन पे से प्लस चार्ज हट जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा? न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल में, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि इसके लोन पेयर आएंगे यहाँ पर, और वाटर जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O प्लस साइन HO R', और वाटर यहां से निकल गया तो हमने लिख दिया वाटर, ठीक है। अब अगर आपने देखा हो तो इस रिएक्शन की शुरुआत में कैटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ था, और कैटलिस्ट हमारा क्या था? एसिड था। चाहे आप HCl ले रहे हैं, चाहे आप H2SO4 ले रहे हैं, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो वापस अपना H+ लेने आएगा, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वैसा ही बन जाता है जैसा कि स्टार्टिंग में था। अपने अंदर कोई भी क्वांटिटी में वो चेंज नहीं आने देता, ना ही केमिकल कॉम्पोजिशन में आने देता है। तो HSO4- जो है ये वापस आएगा क्या? अपना H+ लेने, ताकि वापस किस में कन्वर्ट हो सके? H2SO4 में, ठीक है। तो जो हमारा ये बना है एस्टर, जिसपे एक H एक्स्ट्रा है, वहां से H हटेगा, और इसकी मदद कौन करेगा? इसकी मदद करेगा HSO4-। तो HSO4- आएगा, वापस अपना H+ लेगा, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस कहाँ आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? RC डबल बॉन्ड O, न्यूट्रल हो गया, प्लस साइन भी हट गया ऑक्सीजन पे से, और ये क्या बन गया? एस्टर, और ये वापस क्या बन गया? H2SO4, ठीक है। तो ये आपके इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। फिर से देखिए, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, और बहुत आसान सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है एसिड के प्रेजेंस में, और क्या बनाता है? एस्टर और वाटर। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी एसिड है वो डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे पहले डिसोसिएट होगा और H+ दे देगा। जैसे ही H+ देगा तो क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बोनिल ग्रुप पे ऑक्सीजन है वो इस पर अटैक कर देगा, और क्या हो जाएगा? प्रोटोनेटेड। अब ये क्या शो करता रहता है? रेजोनेंस, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ आते हैं फिर वापस यहाँ आ जाते हैं, तो ये बार बार रेजोनेंस शो करता रहता है। फिर जैसे ही जो नेबरिंग बगल वाला एक्स्ट्रा जो क्या है अल्कोहल मॉलिक्यूल, उसको दिखता है कि हाँ रिएक्शन मीडियम में कोई ऐसी जगह भी है या ऐसी साइड भी है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या कर देता है? इस पर अटैक, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन पर, और जब ये यहाँ पर जुड़ता है, अब देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया तो कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पर कैसा साइन आ जाता है? प्लस। और डोनेट करने के बाद उसको क्या पता चलता है कि भाई मैंने डोनेट तो कर दिया बट अपने ऊपर प्लस चार्ज एक्वायर कर लिया। और ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने ऊपर प्लस चार्ज तो बियर कर नहीं सकता, तो वो अपने इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए क्या करता है? अगल बगल से जहां जहां उसने बॉन्ड बनाए होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है। तो अब
खींच वो सबसे रहा है, पर सबसे ज्यादा वो हाइड्रोजन से खींच पा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पे इस वक्त सबसे कम है 2.1। तो इससे खींचता है, ये बॉन्ड पोलर हो जाता है, यानी कि टूट जाएगा, हाइड्रोजन एसिडिक है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये यहाँ से टूटा है, H+ बना होगा और इसने अटैक किया। मैंने डायरेक्ट दिखा दिया कि ये अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। अब ये क्या बना देगा, OH2+। अब ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, लीविंग ग्रुप, क्योंकि अगर ये यहाँ से लीव करें तो ये न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज लेना पसंद नहीं करती, तो अब यहाँ से अगर ये लीव करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, जब इसने लोन पेयर यहाँ पर दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ गया, प्लस चार्ज, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब इसकी मदद कौन करेगा यहाँ से प्लस चार्ज हटाने के लिए, जो हमारा एसिड का कॉन्जुगेट बेस था। तो बेस आएगा, वो कहेगा मुझे एट द एंड वैसा ही बनना है जैसे मैं रिएक्शन की स्टार्टिंग में हूँ, क्योंकि मैं कैटेलिस्ट हूँ। तो ये वापस अपना H+ लेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन के पास जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, ये क्या बन गया, H2SO4, और ये क्या बन गया, हमारा प्यारा सा एस्टर। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करने के बाद सेकेंड रिएक्शन जो हमारी आती है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, वो कौन सा है, हमारा अनहाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक है, अनहाइड्राइड हमारा क्या होता है, आपको पता भी है, अनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RC≡OOC≡OR। ठीक है, तो अनहाइड्राइड कैसे बनता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में जुड़ते हैं और वहां से वाटर एलिमिनेट होता है, तो वो क्या बनाता है, अनहाइड्राइड। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ रहा है, वाटर वहां से एलिमिनेट हो रहा है, तो रिएक्शन जो है वो किसी ना किसी कैटलिस्ट की या किसी ना किसी मीडियम में होती होगी। तो रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, या तो मिनरल एसिड लेंगे हम H2SO4, हीट करेंगे, या फिर हम क्या ले सकते हैं, P2O5 और हीट करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के ले लिए। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के ले लिए, और इसको मैं दूसरे मॉलिक्यूल को थोड़ा सा उल्टा करके लिख रही हूं। यहां पे आप H2SO4 भी ले सकते हो हीट करते टाइम, या फिर आप P2O5 भी ले सकते हो हीट करते टाइम। ठीक है, तो होगा क्या, यहां से क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो एक जगह से OH निकलेगा और एक जगह से H। तो यहाँ से टूटा ना कार्बन और OH बॉन्ड, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या बनाएगा ये, CH3C≡O। अब ये यहाँ से निकल गया। अब अगली चीज क्या है, O, फिर क्या है, C≡O और CH3, तो बन गया अनहाइड्राइड। अब क्योंकि ये किससे बना है, एसिटिक एसिड से, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड से ही समझ में आ रहा है कि हाइड्राइड या हाइड्रेशन वर्ड जो हम यूज करते हैं वाटर के लिए, अगर अनहाइड्राइड है मतलब वहां पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने से ये बना है। ठीक है, और किस मॉलिक्यूल से आप बना रहे हो, एसिटिक एसिड से, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड। मतलब एसिटिक एसिड आपस में जुड़ा है और उसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो क्या बना रहा है, एसिटिक अनहाइड्राइड। अब हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ लिया, अनहाइड्राइड फॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ लिया। थर्ड टाइप की हमारी रिएक्शन कौन सी है यहाँ पर, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड हमारे पास क्या होता है, PX3। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड PX5, और थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। पहचाने से लग रहे होंगे, हेलो अल्केन हेलो अरीन में हम लोगों ने पढ़ा था, जब प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हेलो अल्केन की, तो वहां पे हम इनको यूज करते थे। ठीक है, और वहां पे हमने इनकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी, एल्कोहल के साथ। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में इस टाइम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे वहां पर एल्कोहल ग्रुप करता था, एल्कोहल ग्रुप का OH ग्रुप करता था। ठीक है, तो रिएक्शंस भी बिल्कुल वैसी हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो इसका जो OH ग्रुप है ये बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगा जैसे हेलो अल्केन में हमने पढ़ा था अल्कोहल की रिएक्शन इन सब के साथ। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन सपोज मैं करा रही हूँ, PX3 में हम ले लेते हैं सपोज
PCl PX5 की पहले करते हैं। सपोज मैं ले रही हूँ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, क्या जोड़ देगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर PCl5 ले रहे हैं तो क्या इंट्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे, क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, RCOCl, और साथ ही क्या बनाता है, POCl3। POCl3 का नाम क्या बताया था मैंने, याद करो, क्या होता है, फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। और क्या बनाता है, HCl। सिमिलरली अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड से, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ PCl3, तो रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ पे भी ये क्या करेगा, Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके। तो क्या बनेगा, ये RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका Cl, और ये रिएक्ट करके क्या बनाता था यहाँ पे, बताओ, H3PO3। H3PO3 का नाम क्या होता था, फॉस्फोरस एसिड। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखो क्लोरीन 3 है और यहाँ पे कितनी है, 1, तो 3 टाइम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3, तो हम यहाँ पे भी कर देंगे 3 टाइम्स, ठीक है। और फॉस्फोरस 1 ही है, क्लोरीन 3 है, तो ये हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखिए, अगर हम किसके साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो थायोनिल क्लोराइड में भी ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, क्या बनाएगा ये, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन, और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट हमारे कौन से बनते हैं यहाँ पर, SO2 गैस और HCl गैस। और वहां पे भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे भी वही सेम चीज है, क्या कि अगर आप कंपैरिजन करो इन 3 मेथड्स का और आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, थायोनिल क्लोराइड वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के 2 प्रोडक्ट बने हैं वो क्या है, एस्केपेबल गैसेस, ये एस्केप कर जाएंगे और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, प्योर प्रोडक्ट, है ना। तो टाइम भी बच रहा है, प्यूरिफिकेशन अगर आप करोगे तो आपके जो मटेरियल्स हैं, अगर एक्सपेंसिव की बात करो, एक्सपेंसेस की बात करो, तो पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है। तो अगर इन तीनों में कंपेयर करो तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, क्योंकि इसके जो दूसरे प्रोडक्ट है वो क्या होती हैं, गैसेस। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विद अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स में काफी काम आएगी, ठीक है, और आसान भी है। तो इसमें होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है, और फिर उस सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं, तो हीट हम करते हैं तो ज्यादातर रिएक्शन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और वो क्या फॉर्म करता है, अमाइड। अमाइड हम किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 को, ठीक है। तो आसान सी रिएक्शन है। तो देखिए, जैसे कि सपोज हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, NH3 के साथ। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो ना, तो आपको पता चलेगा ये एसिड बेस रिएक्शन है, और इसीलिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट, ठीक है। आपको पता है एसिटिक एसिड ले लो या जो भी दूसरे एसिड है, या इन शॉर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लें तो वो क्या होता है, एसिड्स। एसिड्स है H+ देंगे, हमने पढ़ा भी था कि इनका एसिडिक करेक्टर या एसिडिक नेचर होता है। NH3 क्या है, लुईस बेस, इसको जहां कहीं पे भी H+ दिखेगा ये क्या कर देगा, अटैक, और दोनों फिर क्या करेंगे, केटायन एनायन आपस में अट्रैक्ट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट, ठीक है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिड। अब एसिड का नेचर क्या है, डिसोसिएट होकर H+ देना, तो ये H+ देगा। इस H+ पर कौन अटैक कर देगा, NH3, लोन पेयर है ना, अटैक करेगा, क्या फॉर्म करेगा, NH4+, अमोनियम आयन। अब ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। वही चीज तो हमने लिखी है, क्या लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब अगर हम इसको हीट करें, तो जब भी हम हीट करते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन का वाटर मॉलिक्यूल जब निकलते हैं तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, तो 2 यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे 2 बचे और 1 यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O
N, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गए, 2 बचे, तो क्या हुआ NH2, तो बन गया अमाइड, है ना। और यही हमने कहा था कि सॉल्ट का जब हम फर्दर हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो वो क्या देते हैं, हमको अमाइड देते हैं। सिमिलरली आप ये जैसे मैंने एलिफेटिक में किया है ना, आप ऐसे एरोमेटिक में भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप ले रहे हो बेंजोइक एसिड और आपने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करा दी अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, ठीक है। तो अब देखो ये क्या करेगा, एसिड है तो एसिड है तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के अनुसार क्या करेगा, H+ दे देगा। और ये क्या है, NH3 लुईस बेस, इसको जहां कहीं पे भी H+ दिखेगा लोन पेयर वहां अटैक कर देंगे, तो ये क्या बनाएगा, NH4+। और ये जो NH4+ है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो क्या बन गया ये, COO- NH4+, है ना। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया। अब जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब निकाल दो, 2 H यहां से निकाल दो, 1 ऑक्सीजन यहां से निकाल दो, तो क्या बन गया ये आपका बेंजा अमाइड, C+O NH2+ में वाटर यहां लिख दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको देखते हैं। अब देखिए इसी रिएक्शन का हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे ये मान लीजिए मेरे पास है रिएक्टेंट दिस, कोई मुझे इसका नाम बताएगा, क्या नाम होता है इसका। बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आ गए, नॉमेनक्लेचर में किया था, क्या नाम होता है इसका, थैलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, थैलिक एसिड, ठीक है। तो थैलिक एसिड की जब आप रिएक्शन कराएंगे, अब आप खुद देख लो यहाँ पे कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, 2। तो जब आपको इसकी रिएक्शन करानी है तो आपको NH3 भी कितने लगेंगे, 2, है ना। तो अब देखो ये क्या करेगा, H+ देगा, यहां से भी यहां से भी। इसको देख लेते हैं हम, इसने क्या किया, H+ दिया, ठीक है, और कार्बोक्सिलेट एनायन बना लिया। तो जब इसने H+ दिया तो हमने यहाँ पे कितने लिए, हम भी बड़े चालाक हैं, 2 H+ दे रहे हैं तो हमने क्या किया, 2 NH3 ले लिया। तो दोनों NH3 क्या करेंगे, बारी बारी से अटैक करेंगे H+ पे और क्या बनाएंगे, NH4+। तो इसने भी क्या बनाया, NH4+, और इसने भी क्या बनाया, NH4+। अब ये जो NH4+ है ये किससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, COO- से, तो ये क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग, COO- NH4+, COO- NH4+, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, हीट। जब हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2। तो ये क्या बनाएगा, अमाइड, ठीक है। इसको मैं रिंगी कर देती हूँ, हर जगह रिंगी कर देते हैं। तो बनाएगा C+O NH2 और यहाँ पे भी क्या बनाएगा, C+O NH2। तो इसका नाम क्या होता है, क्योंकि ये थैलिक एसिड से बना है तो इसका नाम क्या होगा, थैलामाइड, PHTHALAMIDE, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और जब हम और फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो यहां से बाहर निकलता है अमोनिया NH3। अब देखो 1 नाइट्रोजन निकलेगा और 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो 2 यहां से निकलेंगे, 1 यहां से। उल्टा भी देख सकते हो कि नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहां से निकल रहे हैं, 1 हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, ठीक है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो यहां से क्या होगा, बेंजीन रिंग, दोनों जगह कार्बोनिल ग्रुप सेव है, ठीक है। अब सपोज कि NH2 और 1 H यहां से निकल गया तो क्या बचा, 1 N और 1 H। तो इसका नाम क्या होता है, थैलाइमाइड। जैसे ये अमाइड है वो क्या बनेगा, इमाइड, ठीक है। तो क्या नाम होगा, थैलाइमाइड,
IMIDE। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये और आसान भी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम होता है गैब्रियल सिंथेसिस। एक होती है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, वो इसका रिवर्स होती है कि भाई ये लेंगे थैलिमाइड, फिर अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऐसे ऐसे करके रिवर्स रिएक्शन है। तो वो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस होता है, ठीक है। उसको हम थैलिमाइड रिएक्शन कहते हैं, सॉरी सिंथेसिस है थैलिमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, और इसका नाम होता है सिर्फ गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, थैलिक एसिड लेना, अमोनिया के साथ रिएक्शन करना, ये बहुत अच्छा एसिड है, H+ दे देगा, NH3 उस पर अटैक कर देगा, ठीक है, अमोनियम आयन बनाएगा, कीटायन एनायन में अट्रैक्शन हो जाएगा, सॉल्ट बनाएंगे, हीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, क्या बनाएगा ये थैलामाइड, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे अमोनिया भी निकल जाएगा एक मॉलिक्यूल, और क्या बनाएगा थैलीइमाइड। तो अब हमने ऐसी रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ लिया जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता था। हमने वो वाली रिएक्शन भी पढ़ ली जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता था। अब हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप ही खुद जो है इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए देखो मैंने कई बार बताया है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्या, कि जब हमारे पास अल्कोहल होता है और हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। जैसा एल्डिहाइड ले रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसके अकॉर्डिंग एल्डिहाइड कीटोन मिलता है। इसका भी हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, उसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो CO2 और वाटर मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, और इसका भी हम जब रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। अगर आपको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। तो रिडक्शन करने के लिए जब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है प्राइमरी अल्कोहल्स में, तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, B2H6, याद करो 11th में P ब्लॉक में पढ़ते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर ले रहे हो तो ईथर डालना पड़ेगा, नहीं तो आप B2H6 भी ले सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब मैंने दो यहाँ पर काम की बातें लिखी हैं, क्या, सबसे पहले तो ये कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करता। मैं एक वीडियो आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड पे बना दूंगी, ठीक है, ताकि आपको इनके बीच में कंपैरिजन पता चले। और डाइबोरेन की अगर हम बात करें B2H6 की, तो ये जल्दी से हमारा जो है रिडक्शन नहीं कराता, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का, एस्टर का, नाइट्रो का, हेलो का, इन सब का, ठीक है। तो ये दो काम की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और कार्बोक्सिलिक का अगर आपको रिडक्शन करना है तो आप यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर के साथ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, B2H6 फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 मॉलिक्यूल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, द लॉस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से जब CO2 रिमूव हो जाता है तो उसे हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम बात करें डीकार्बोक्सिलेशन की, तो आप दो टाइप की डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, यूजिंग सोडा लाइम, और दूसरा क्या है हमारा, कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। ये दोनों की दोनों रिएक्शंस आप 11th में पढ़ चुके होते हो, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है यूजिंग सोडा लाइम। अब सोडा लाइम में हम लोग क्या करते हैं, रेशो लेते हैं NaOH और CaO का 3:1 में, ठीक है। और कोई भी हम सोडियम सॉल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो भी आप चाहते हो रिएक्शन के लिए, हम क्या करेंगे, सोडा लाइम के साथ उसको हीट करेंगे। तो जब हम सोडा लाइम के साथ उसे हीट करते हैं तो वहां से क्या होता है, CO2 बाहर निकल जाता है सोडियम के साथ, और क्या बनाता है, Na2CO3, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, अल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे हम
इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। करंट या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस रिएक्शन को कैरीड आउट कराने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लेते हैं और वो सॉल्ट में मेटल क्या होता है हमारे, अल्कली मेटल। तो इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम करंट देते हैं तो उसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन, मतलब कि आप उस सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, ठीक है। एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन बनाता है हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द अल्काइल ग्रुप ऑफ एसिड। मतलब यहाँ पे जो भी आप एल्काइल ग्रुप ले रहे हो वो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस, डबल, ठीक है। तो अब देखो सपोज हमने क्या किया, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अल्कली मेटल का सॉल्ट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सॉल्ट सपोज, ठीक है। तो मैं इसको मान के चल रही हूँ कि मैंने CH3COO Na+ ले लिया, ठीक है। अब ये तो सॉल्ट है, तो मैं क्या करूंगी, इसको ब्रेक कराने के लिए इसका एक्वस सोल्यूशन बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वाटर डाल दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, वाटर आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे कि सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, RCOO Na+, ये कैसे डिसोसिएट होगा, RCOO- में Na+, और वाटर जो है वो कैसे डिसोसिएट होता है, H+OH-, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर रोड्स लगा दी, इलेक्ट्रोड्स हमारी क्या होती है, मेटल की रोड। एक हमारी कैथोड होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, एनोड। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात करें किसकी, एनोड की, एट एनोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। और ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें कि भाई अच्छा एक चीज और, ये जो Na+ है और OH- है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, NaOH। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सॉल्ट जो है वो ट्वाइस ले रहे हैं, वाटर भी 2 टाइम्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 2 टाइम्स हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH भी हमें क्या मिल गया, 2 टाइम्स। तो एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो हमने डिस्कस कर ली। अब बचे बाकी के 3, उनको देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेटल रोड की, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप कंपैरिजन करो, देखो इसका कॉन्सेप्ट तो खत्म, अब इन दोनों को देखते हैं, RCOO- H+। तो कौन है ऐसा जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लॉस जिसमें से हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो तो देने से रहा। तो कौन देगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। तो हम यहां पर लिखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, RC+O, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, RC+O। अब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, अब इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने बचेंगे, 5। और जब भी हमारे पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से होमोलिटिक फिशन शो करेगा, और होमोलिटिक फिशन जब शो करेगा तो ये क्या बनाएगा, R रेडिकल, ठीक है। और अब देखो इस कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या है कि जब बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड ना 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, सिमेट्रिकल फिशन होगा, ठीक है। तो अब R पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन, C+O, इस पे ऐसी सिचुएशन है, इस ऑक्सीजन पे 5 इलेक्ट्रॉन वाली सिचुएशन है, और इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो हमारे पास क्या बन गया, ये CO2 लीनियर शेप का होता है, ठीक है। बट अभी तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो आप उसकी सिमेट्री पे मत जाइए। अब देखो हमने जो यहाँ पे सॉल्ट लिया था वो कितना लिया था हमने, 2 टाइम्स, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स हो रही है। तो यानी कि 2 टाइम्स हमें क्या मिल गया, CO2,
ठीक है। अब देखो ये जो आर रेडिकल है ये भी तो स्टेबल नहीं है ना, तो ये आर रेडिकल क्या करेगा, दूसरे आर रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, हायर अल्कीन। तो वही तो हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। इसकी भी हमने पढ़ ली प्रिपरेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे किसकी, हाइड्रोजन की। अब दूसरी रिएक्शन देखेंगे एट कैथोड। कैथोड पे हमारा क्या होता है, कैथोड की अगर हम बात करें, कैथोड पे हमारा होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो वही गेन करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो किसके पास कमी है, हाइड्रोजन के पास। तो यानी कि ये क्या करेगा, जो H+ है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा H रेडिकल। सिमिलरली दो है ना यहाँ पे H+, तो दूसरा H+ भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, H रेडिकल। और दोनों H रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि स्टेबल नहीं है, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आसान सी रिएक्शन है, हम लोग बीकर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, उसको वाटर में डिजोल्व करके उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स को हम उसमें डिप करते हैं, कैथोड होती है, कैनोड होती है। कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं है तो कोशिश करेगा अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की। तो होमोलिटिक फिशन होगा, यहाँ पे आर रेडिकल जनरेट होगा, CO2 गैस लिबरेट होगी। फिर वही आर रेडिकल क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, हायर अल्केन बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक आर लिया था ना, अब वही आर का ट्वाइस हो गया तो हायर अल्केन बन गया। मतलब अगर आप यहाँ पे CH3 लोगे तो यहाँ पे आपको CH3 मिलेगा, मतलब कि इथेन, ठीक है। सिमिलरली मतलब आप समझ ही गए हो। फिर उसके बाद जब हम कैथोड की रिएक्शन कराते हैं तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसके पास कमी है, इलेक्ट्रॉन की, H+ के पास, है ना। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रेडिकल बनाएगा, रेडिकल वापस से कंबाइन होगा और हाइड्रोजन गैस स्टेबल मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, जब हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, तो मैंने आपको दो टाइप बताए, सोडा लाइम और कॉल्बीज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका एक थर्ड टाइप भी होता है और वो कौन सा होता है, हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको ये हेलो अल्केन वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, बट वहां पे हमने सिर्फ इतना पोर्शन डिस्कस किया था। अब एक स्टेप जो है वो और ऐड हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और हम चाहते हैं कि हंस-डीकर रिएक्शन हम उसमें करें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप क्या करा दो, किसी भी बेस के साथ करा दो। आपको पता है एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। और जैसे ही वो सॉल्ट बनाएगा आप उसकी रिएक्शन करा दो AgNO3 के साथ, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आप उसकी रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये क्या करेगा, यहां से CO2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। एक जो आपका Ag बचा है वो क्या करेगा, Br के साथ रिएक्ट करेगा, और एक Br जो है वो CH3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मिथाइल ब्रोमाइड या जो भी आप एल्काइल हैलाइड लेते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसी रिएक्शंस के बारे में जो हमारी किस टाइप की है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। मतलब कि अब आपने COH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ लिया, OH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट वाली रिएक्शंस पढ़ ली। अब हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है उस पे रिएक्शन होती है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो, ठीक है। तो उसमें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HBZ रिएक्शन, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हेल्वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। हेलोजिनेशन इसमें स्पेसिफिकली होता है। आप कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर वो प्रेजेंट है तो वो उस कार्बन से पहले इलेक्ट्रॉन खींचेगा जो उसके सबसे पास है, और सबसे पास वाले या पहले कार्बन को हम क्या कहते हैं, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, अल्फा। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये वही कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्शन देते हैं जिनपे क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रहे थे ना, एल्डोल कंडेंसेशन। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन जहां पे होता है वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, HBZ रिएक्शन, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जिसमें हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, ठीक है, उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अब आप इसकी रिएक्शन करा दो किसी भी हेलोजन के साथ। हेलोजन भी कौन सा, किसी भी, मतलब क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है।
और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करना होता है हमें इसका। तो ये क्या करता है कि जो भी आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है, उस पे हाइड्रोजन को हटा के क्या सब्स्टिट्यूट कर देगा, हैलोजन। तो ये क्या बनाएगा, RCH अल्फा COOH। अगर आप इसकी फर्दर रिएक्शन करोगे तो ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा और हैलोजन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हैलोजन आपका क्या होना चाहिए, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। लास्ट रिएक्शन है हमारी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ते आ रहे हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक अब तो आपको रट भी गई होगी। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें रिंग सब्स्टिट्यूशन कराना है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सी पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, बताइए कहाँ लगता है, कहाँ पे जाके जुड़ेगा। पॉज कर दीजिए वीडियो को और सोचिए। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कराता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाने की कोशिश करूं तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो अब देखो रिंग से इलेक्ट्रॉन जब इसने खींचे तो क्या आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, O- OH, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। फिर ये डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पे। फिर आपका जो प्लस चार्ज है वो कहाँ पे आएगा, मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, पूरा नहीं बना रही। ठीक है, प्लस। फिर उसके बाद जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो फिर आपका नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो पे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ऊपर ये लगा हुआ है, मैं नहीं बना रही अभी फिलहाल। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है उस पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो यानी कि इतना तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रोफाइल खुद भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ऑर्थो और पैरा पे तो जाके जुड़ेगा नहीं, है ना। तो कौन सी पोजीशन बची ऑर्थो और पैरा के अलावा जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियस सी बात है मेटा पोजीशन। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहाँ पे होता है, मेटा पे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें सपोज हैलोजिनेशन की, तो हैलोजिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने सपोज लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन डालेंगे लुईस एसिड के साथ, जैसे ब्रोमिनेशन कर रहे हैं सपोज। ठीक है, तो हमने ब्रोमीन डाला FeBr3 के साथ, तो ब्रोमीन कहाँ जाके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या डालते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और वो हमारा क्या क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो अब आपका जो NO2 है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, मेटा पे। मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्या करना चाहते हैं, सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन के लिए आप क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे और हम क्या डालेंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो सल्फोनिक ग्रुप कहाँ जाके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको हम सोप्स, डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, डाइंग में यूज करते हैं। तो अलग अलग इसके यूजेस हैं। तो देखिए लिखा भी है मैंने, मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर इथेनोइक एसिड को हम एज अ सॉल्वेंट और एज अ विनेगर भी यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में। एडिपिक एसिड को हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 आपका क्या होता है, पॉलीमर। पॉलीमर चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन में आपको पढ़ाऊंगी। फिर है इन परफ्यूम इंडस्ट्री, एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड्स आर यूज्ड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड जो है उसका एस्टर बनाते हैं और वहां हम परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। आपका जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वहां पे जब हम
केमिकल्स इन फूड पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इसे एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। 6th है हमारा हायर फैटी एसिड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन सोप्स एंड डिटर्जेंट प्रोडक्शन। तो ये तो आपको पता ही है कि सोप वगैरह या डिटर्जेंट हम बनाते हैं तो वो हम क्या लेते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, है ना। 10th चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ सोप तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इतना था और आपका ये चैप्टर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ये खत्म हो गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।